बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मुसरत एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने सवाल सॉल्व किए थे सवाल नंबर 8 तक टेस्ट 1 के। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो आज हम आगे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कह रहा है कि व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग। ठीक है, अब इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में क्या किया हुआ होता है इन्होंने कि एक हमें उसने वर्ड दिया हुआ है LACK और आगे उसने एरो बना के एक नंबर दिया हुआ है और उसने लिखा हुआ है एंड और एक और CAL के लिखा हुआ है। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स हैं और फिर एरो बना के आगे एक नंबर दिया हुआ है। वो कह रहा है देन व्हाट स्टैंड्स फॉर CKAL। अब इसमें देखें ये जो उसने नंबर दिए हुए हैं ना, जिस सीक्वेंस में दिए हुए हैं उसी सीक्वेंस में L के ऊपर आ जाएगा 9, ठीक है, A के ऊपर आ जाएगा 3, ठीक है, C के ऊपर आ जाएगा 8 और K के ऊपर आ जाएगा 1। समझ आ रही है? देखें इसी तरह वही कोड सेम इसमें होगा। इसमें देखें C तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है 8, इसमें C पहला नंबर है, पहले नंबर पे 8 आ गया। ठीक है, दूसरे नंबर पे A है, दूसरे नंबर में यहाँ पे 3 है। A के साथ जो ए पे नंबर आ रहा है वो 3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे A है, दूसरे नंबर पे 3 है। मतलब हर अल्फ़ाबेट के लिए एक नंबर उन्होंने दिया हुआ है इन दोनों वर्ड्स के आगे। ठीक है, तो इसी तरह अब हमने इसका नंबर निकालना है कि इसका नंबर क्या होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका पहला वर्ड जो अल्फ़ाबेट है वो C है, तो C पे कौन सा नंबर आ रहा है। C इसमें देख लें, इसमें देख लें, एक ही नंबर होगा। C पहला नंबर है यहाँ पे पहला नंबर 8 है, तो जी पहला नंबर हमें पता चल गया कि 8 है। ठीक है, दूसरा नंबर यहाँ पे है K। अब K यहाँ पे भी आखिर में है, यहाँ पे भी आखिर में है, दोनों पे K का नंबर एक ही होगा। यहाँ पे आखिर में K है, आखिर में 1 है, मतलब K के ऊपर नंबर 1 आ रहा है। यहाँ पे भी आखिर में K है और यहाँ पे आखिर में नंबर है 1, तो दोनों में K पे नंबर 1 आ रहा है, तो मतलब 8 के बाद आ जाएगा हमारे पास 1। CK हो गया। अब A और L का हमने नंबर देखना है। A दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो 3 है। ठीक है, यहाँ पे भी A दूसरे नंबर पे और यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे 3 है, तो नंबर इसमें देख लें, इसमें देख लें, जहाँ जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं वो सेम ही होगा। 8 1 A पे आ रहा था हमारे पास 3, 8 1 3 और लास्ट वर्ड है L। यहाँ से देख लेते हैं, पहला वर्ड है, पहला अल्फ़ाबेट है, सॉरी, तो पहला नंबर जो है 9 है, तो 9 ये इसका ऑप्शन होगा सही। 8139, 8139 ये रहा। ठीक है, A इज़ द राइट ऑप्शन। अब 8319, तो ये जब आप वहाँ पे बैठे हुए होते हैं तो ऑप्शन पे भी गौर कीजिएगा जब आप टेस्ट देने जाएं, क्योंकि ऑप्शंस में ही कई बार हम जो है कंफ्यूज होके गलत टिक कर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। वही कि जो उसने नीचे नंबर ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है। मतलब कि जितने भी ऑप्शन हैं, 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से 4 एक जैसे होंगे और एक इनमें से मुख्तलिफ होगा। देख लेते हैं। Q है और S है, EHILMP और AD, ABC के अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं। अब Q और S में आप देखें कि क्या चीज़ है, इन दोनों के बीच में से एक मिसिंग है अल्फ़ाबेट, वो है R, QRS होता है। ठीक है, E है, E के बाद आता है हमारे पास ABCDE, F आता है, F और G, दो मिसिंग हैं अल्फ़ाबेट्स, F एंड G। राइटिंग के लिए सॉरी, क्योंकि मेरा स्टैंड भी सामने आया हुआ है तो मैं मुंह से बोलता भी जा रहा हूँ। तो E के बाद F और G मिसिंग है, फिर H है। अब I है, I और L दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में से कितने मिसिंग है अल्फ़ाबेट्स। I, J, K और L। ठीक है, 2 मिसिंग है। M है, M के बाद N, O, 2 मिसिंग है, फिर P है। ठीक है, यहाँ पे भी A है, B और C मिसिंग है, फिर D है। मतलब सब ऑप्शंस में 2 अल्फ़ाबेट्स मिसिंग है, फिर अगला लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक मिसिंग है, तो ये डिफरेंट हो गया हमारा। A इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 11 इफ़ सेकंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन आपको काफ़ी मिलेंगे। आपने इसमें करना क्या है, इसमें आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, पहले आप पहला स्टेप निकाल लें इसमें से। देखें कि वो पहले आपसे क्या बात कर रहा है। वो कह रहा है इफ़ सेकंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ एडिड टू द शॉर्टेस्ट नंबर। अब वो कह रहा है इसमें से जो ये 3 नंबर उसने दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें से वो कह रहा है सेकंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर, सेकंड नंबर कौन सा है जी, 14 है, इज़ एडिड टू द शॉर्टेस्ट नंबर। वो कह रहा है शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर में अगर उसको ऐड किया जाए तो इसको हम 2 में ऐड करें। वो कह रहा है अगर 14 को 2 में ऐड करें तो जी बन जाता है हमारे पास 16। ठीक है, ये हमने एक तरफ लिख लिया शॉर्टेस्ट नंबर एंड डिवाइडेड बाय द थर्ड नंबर। अब वो कह रहा है इसको डिवाइड करते हैं आप तीसरे नंबर के साथ। तीसरे नंबर कौन सा है जी, 4 है,
4 से इसको कह रहा है वो डिवाइड कर दें आप, देन द आंसर विल बी, वो कह रहा है फिर आंसर बता दे जो भी होता है। तो हमें पता है कि 4 के टेबल में जो 16 है 4 टाइम आता है, 4 1 4 4 2 Z 4 3 12 4 4 16, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, व्हाट इज़ मिसिंग नंबर। अब इसमें बज़ाहिर देखें आप, अगर वो सीक्वेंस वाला हम रूल देखते हुए आए हैं कि 1 प्लस हो रहा है 3 4 और यहाँ पे आ जाना चाहिए 5, ठीक है। लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ पे इसने ये जो दिए हैं जो इसने शेप्स दी हुई हैं, हमने इन पे गौर करना है, क्योंकि इनके देने के पीछे उसका कोई ना कोई मकसद है, नहीं तो डायरेक्ट ही नंबर्स दे देता 3 4 और आगे हम 5 ऑप्शन टिक कर देते। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि ये जितने इसके कोने हैं उतना नंबर उस शेप के अंदर लिखा हुआ है। ये ट्रायंगल है 3 कोने हैं, अंदर 3 लिखा हुआ है। ये स्क्वायर है 4 कोने हैं, 4 दिया हुआ अंदर। अब इसके कोने हम काउंट कर लेंगे कितने हैं कॉर्नर्स इसके, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। इसका ऑप्शन 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज़। तो दोबारा से उसने हमें नंबर दिए हैं और हमसे पूछ रहा है कि इस सीरीज़ में अगला नंबर कौन सा आएगा। तो वही हमने देखना है कि भाई ये अगला नंबर बन कैसे रहा है। हमने रूल फाइंड करना है कि भाई क्या इसने रूल लगा के किस तरह से अगला नंबर हमारा निकल रहा है। तो देखें 4 8 किस तरह आता है, हम 4 में +4 कर लें तो भी 8 आ जाता है, और 4 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें तो भी 8 आ जाता है। अब दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब हम 8 में देखते हैं आगे कैसे बन रहा है, तो फिर उससे हमें पता चल जाएगा। अब 8 में अगर हम प्लस के वाले से देखें तो 8 में हमें 16 प्लस करने पड़ेंगे, फिर 24 बनेगा। लेकिन यहाँ पे हमने 4 प्लस किए थे, तो ये कुछ सीक्वेंस जो है वो सही नहीं बन रहा। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 8 1 ज़ायड 8 2 16, 8 3 24, तो फिर 24 बन रहा है। तो जी यहाँ पे 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है ये, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था इसने 4 को 2 से। तो यहाँ पे आपको एक बात समझ आ रही होगी कि जी इसने पहले 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से, जो नंबर आया इसने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, फिर जो नंबर आया अब इसको मल्टीप्लाई करेगा किससे, 4 से, ठीक है। अब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96। अब 96 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से। अब 96 को 5 से मल्टीप्लाई करने का एक आसान तरीका आपको बताता हूँ। पहले आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 96 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 960, और इसको आप हाफ़ कर लें तो 5 टाइम आ जाएगा। या वैसे ही आप इसको, जब आपको रफ वर्क वहाँ पे करना अलाउ होता है टेस्ट में, तो आप वहाँ पे करके इसको देख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 480 देख लेते हैं जी, ये रहा 480 इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ई। अगला सवाल देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। हमसे पूछ रहा है कि जो उसने ऑप्शन दिए हैं इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है। पहला ऑप्शन है हेवन, हेवन मतलब जन्नत। बी पे टाउन दिया हुआ है उसने, जैसे टाउन्स होते हैं हमारे, सिटी दी हुई है, फिर शहर, विलेज, गांव, टाउनशिप, ये भी जो ये सारी चीज़ें आप देखें आप यहाँ पे सिंपल के जो हमारी ज़मीन पर मौजूद हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, मतलब कि हमने देखी हुई हैं सब ने, हम जानते हैं। शहर का भी हमें पता है, विलेज का भी पता है, टाउनशिप टाउन। लेकिन जो हेवन है ये किसी ने नहीं देखी, ठीक है। ये एक मामला जो है वो मरने के बाद का मामला है, तब जो जन्नत हिसाब किताब होगा, जन्नत में जाएंगे और दोस्त में जाएंगे। तो एक चीज़ यहाँ पर डिफरेंट है, ठीक है। जैसा कि आता है कि ये वो जगह है जिसको ना किसी आँख ने देखा और ना किसी ने सुना। तो अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं 15, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। यहाँ पे उसने सीरीज़ दी हुई अल्फ़ाबेट्स की, वो पूछ रहा है कि यहाँ पे अगला नंबर कौन सा आएगा। देख लेते हैं कि भाई कैसे बना रहा है सीरीज़, पता लग गया कैसे बन रही है सीरीज़, तो फिर हम अगला नंबर बता देंगे। पहले उसने लिखा AB, आगे उसने लिखा DEF, यहाँ पे उसने एक अल्फ़ाबेट छोड़ दिया C। पहले उसने लिखे थे 2, फिर उसने लिखे 3, ठीक है, और एक बीच में से उसने छोड़ा है। अब DEF, अब फिर उसने छोड़ दिया G छोड़ दिया और 4 लिखे, ठीक है। देखें पहले उसने लिखे थे 2 अल्फ़ाबेट्स, फिर लिखे 3, फिर एक छोड़ के लिखा 4। अब वो फिर से एक छोड़ देगा HIJK, अब यहाँ पे उसने L छोड़ दिया और उसने लिखा MNOPQ। कितने अल्फ़ाबेट्स, 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। अब हमें रूल समझ में आ गया कि पहले उसने 2 लिखे, फिर 3 लिखे, फिर 4 अल्फ़ाबेट्स लिखे, फिर 5 अल्फ़ाबेट्स लिखे, और बीच में से एक एक अल्फ़ाबेट उसने मिस किया है हर अगले सीरीज़ के नंबर से। तो यहाँ पे हम भी एक मिस कर देते हैं, MNOPQ, R को मिस कर देते हैं और S आ जाएगा, ठीक है, S आ जाएगा। अब S से आगे हमने कितने अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं ABC के, यहाँ पे कितने हैं, 5 हैं, तो एक एक बढ़ा रहा है वो सब में, 2 3 4 5। अब हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, QRSTUV
WX कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए जी। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। देख लेते हैं कहाँ पे, STUVWX, यही ऑप्शन है डी। अब यहाँ पे आप ऑप्शन से बाकी देखें तो काफ़ी मिलते जुलते हैं, जैसे STUVXW किया हुआ है, तो ये अगर आप गौर नहीं करेंगे तो आपसे वहाँ पे गलती हो जाएगी और क्वेश्चन जो है आपका वो गलत हो जाएगा। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है 16 में पूछ रहा है कि मार्च इज़ टू 31/3 एंड जून इज़ टू। वो कह रहा है जो मार्च है अगर वो है जी 31/3 तो जून क्या है, मतलब अगर ये मार्च पे आप कोई लगा के देखें कि 31 और 3 कैसे निकल रहा है, तो जून का आप मुझे वैसे ही बता दें। तो आप देखें मार्च जो है वो साल का तीसरा महीना है, जनवरी फरवरी मार्च, वो उसने लिख दिया नीचे। हम देख लेते हैं जून साल के कौन से नंबर पे आता है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून छठे नंबर पे आता है। तो हमने कहा भाई नीचे तो आ गया 6, समझ आ गया। अभी ऊपर 31 कैसे है, तो 31 हमें पता है मार्च में 31 दिन होते हैं। इसका एक सिंपल रूल ये है कि आप अपना इस तरह से अपनी मुट्ठी बनाएं और यहाँ से स्टार्ट करें जनवरी को। जनवरी, ये जो आपकी आपकी जो ये हड्डी है, यहाँ से जनवरी, फिर नीचे आएगा फरवरी, फिर आएगा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब जो नंबर आपकी हड्डी पे आ रहे हैं ना, जो महीने, वो सारे 31 दिन होते हैं उनमें। ठीक है, सिवाय फरवरी, क्योंकि फरवरी आएगा यहाँ पे और बाकी सब जो यहाँ पे आ रहे होंगे उनमें होंगे 30 दिन, लेकिन फरवरी में 28 दिन होंगे। ये तो एक आपने याद रख लेना है कि 4 साल बाद लीप ईयर आता है तो 29 फरवरी होता है, वैसे 28 फरवरी होता है हर साल में। ठीक है, फरवरी 28 होगा, बाकी जितने भी मंथ्स यहाँ पे आ रहे होंगे वो होंगे 30 दिन के, और जो हड्डी के ऊपर आ रहे होंगे वो होंगे 31 दिन के। तो हम मार्च को देख लेते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च हड्डी पे आ रहा है। ठीक है, तो 31 दिन हो गए। अब हमने जून का देखना है, जून में कितने दिन होते हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून 30 दिन होते हैं, क्योंकि ये हड्डी पे नहीं आ रहा तो इसमें 30 दिन होंगे। तो ऊपर आ जाएगा 30/6 देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ई ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट डिजिट मिसिंग इन द लास्ट नंबर। अब वो कह रहा है कि इसने एक सीक्वेंस दी हुई है दोबारा से, इसमें पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन मार्क जहाँ पे उसने दिया हुआ है वो कह रहा है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। देख लेते हैं कैसे बन रही है। यहाँ पे देखें आप 834 है और यहाँ पे उसने नंबर दिया हुआ है 438, 92 और 29। अब यहाँ पे आप देख के आपके दिमाग में आ रहा हो कि नंबर कुछ मिलते मिलते लग रहे हैं, और आप थोड़ा सा गौर करें तो ये 834 है, इसने इसको उल्टा करके लिख दिया है 438। यहाँ पे 92 था, उसने इसको 29 कर दिया, मतलब जगह तब्दील कर दिया, आगे पीछे कर दिया नंबर्स। 834 है, 4 पहले लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया, मतलब बिल्कुल रिवर्स करके लिख दिए नंबर्स। तो इसी तरह हम देख लेते हैं इसमें क्या होगा। 45 का उसने कर दिया 54, 236 का वो करेगा 6 3 और 2, 6 3 और 2 नंबर आएगा, 2 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे चलते हैं, अगला सवाल है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कि ये जो नीचे दिए हैं इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है। देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इन्फेंट कहते हैं जो छोटा बच्चा होता है, शीर ख्वार बच्चा, उसको कहते हैं इन्फेंट। एडल्ट जो बालिग होता है उसको कहते हैं एडल्ट। चाइल्ड भी बच्चे को कहते हैं। न्यू बॉर्न, ये आपको वर्ड से ही पता चल रहा है कि जो नया पैदा हुआ बच्चा है उसको, उसके लिए यूज होगा। और ये बेबी, बेबी भी बच्चे को कह रहे होते हैं, वो शोना बेबी वाला नहीं है, ये बेबी जो बच्चे के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें कि सारे वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं बच्चे के लिए, सिवाय इसके एडल्ट इस्तेमाल होता है बालिग के लिए, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देख लेते हैं, इफ़ CRATE उसने एक लिखा हुआ है वर्ड, क्रेट इज़ टू एक्स क्रेट देन क्यूट इज़ टू। अब वो पूछ रहा है अगर इसका ये अगर ये बनता है तो फिर इसका क्या बनेगा। ठीक है, जब भी वो इस टू लिखे तो फिर आप समझ लें कि जो इसका उसने ये बनाया है वो किस तरह से बनाया है, जो इसने एक वर्ड कर दूसरा बनाया है। तो इसमें आप देखें सिंपल, उसने पीछे EX की एडिशन किया, आप इसके पीछे भी EX की एडिशन कर दें। क्रेट का उसने एक्स क्रेट करा है, अब क्यूट का एक्स क्यूट कर दें। एक्स क्यूट देख लेते हैं कहाँ पे, ये रहा एक्स क्यूट, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला सवाल देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। दोबारा पूछ रहा है कि जी इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है। देख लेते हैं क्या क्या है। सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब होता है अलग होना, कि हम अक्सर हमारे माशरे में सुनने में आता है कि जी वो अपने फैमिली से सेपरेट हो गया है, और हमारे माशरे में चीज़ें आम हैं। स्प्लिट का मतलब भी होता है तोड़ना, मतलब अलग करना। डिवाइड का मतलब भी होता है तोड़ना, तकसीम करना। गैप का मतलब होता है फासला।
यूनियन का मतलब होता है इत्तेहाद। अब देखें सब में तोड़ने की बातें हो रही हैं, तोड़ने की या दूरी की बातें हो रही हैं। इसमें भी सेपरेशन अलग होना, स्प्लिट तोड़ना, डिवाइड अलग करना, गैप में फासला। यूनियन एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है कि एक करना, ठीक है, यूनियन। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला देख लेते हैं क्या है, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। देख लेते हैं कौन सा नंबर आएगा। पहले आप देख लें क्वेश्चन मार्क कहाँ पे, क्वेश्चन मार्क है इस जगह पे, मतलब यहाँ ये नंबर्स कैसे निकल रहे हैं ये हमने देखना है। देख लेते हैं, सबसे पहले इन सारों को ऐड करके देख लेंगे। ऐड करके अगर बन जाता है तो फिर सिंपल सॉल्व हो जाएगा, तो नहीं तो फिर आगे सवाल आएंगे उनमें देखेंगे किस तरह के और किस किस तरह से हो सकते हैं। पहले ऐड करके देख लेते हैं। 9 में 3 जमा किए 11 हो गए, 11 और 4 15, 15 और 8 हमारे पास हो जाएंगे 23, 9 सॉरी 12, ये 12 हो जाएंगे, 9 और 3 12 हो जाएंगे, और 4 16 हो जाएंगे, 16 और 8 24। तो ये प्लस इन सारे नंबर्स को प्लस कर लिया, 9 3 4 8 को, तो हमारे पास 24 आ गया। अब इन सबको प्लस करके देख लेते हैं कितना बन रहा है। 10 और 13 हो जाएंगे 23, 23 और 8 हो जाएंगे हमारे पास 31, 31 और 3 हमारे पास हो जाएंगे 34। ठीक है, इन सबको प्लस किया तो हमारे पास 34 आ गया। इसको भी प्लस कर देंगे तो वो नंबर जो आ जाएगा वो सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे 10 और 10 20 हो गए, और 19 कितने हो गए 39 और 3 हमारे पास हो जाएंगे जी 42। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। देख लेते हैं भाई। अच्छा, इस पर आप भी वीडियो को पॉज करके कोशिश करें, ये सवाल आपसे सॉल्व होता है नहीं होता, ठीक है। रूल है इसमें भी, लेकिन इसमें थोड़ा सा सवाल जो है ना ये आप देखें, वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इसमें देखें 6 और 3 है, आगे 3 आ रहा है, 4 और 4 है, फिर 0 आ रहा है, फिर 9 और 1 है, और अगला नंबर हमने बताना है। अब यहाँ पे आप देखें तो 63 में हम प्लस भी नहीं कर रहे, कुछ 3 माइनस होगा, लेकिन वो -60 माइनस हो रहा है, तो अगला नंबर पता नहीं चल रहा फिर ये कैसे आ रहा है 44। इसमें तो फिर प्लस हो रहा है दोबारा, फिर ये दोबारा माइनस होकर 0 आएगा, तो ये एक सीक्वेंस समझ नहीं आ रही, ठीक है। अब एक ऐसे हो सकता है कि 6 को जो है 3 से डिवाइड करते हैं तो भी नहीं बात बनती, क्योंकि 2 आ जाता है अगर 6 को हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 होगा। तो अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इसने 6 में से 3 को माइनस अगर हम करते हैं, 6 - 3 तो हमारे पास 3 आ जाता है, 4 - 4 तो हमारे पास 0 आ जाता है, ठीक है। अब इसी तरह हम 9 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, राइट ऑप्शन। अगला सवाल देख लेते हैं, व्हाट इज़ द मिसिंग लेटर। सवाल वहाँ पे आपके पास टेस्ट में भी इसी तरह के आ रहे होंगे जिस तरह से इसमें दिए हुए हैं। आप वैसे किसी कहीं से प्रैक्टिस करना चाहें तो वैसे कर लें, भले आपकी प्रैक्टिस जितनी होगी उतना आपके लिए अच्छा है। तो इसको देख लेते हैं, 8 + 3 - 4 = G। तो इस तरह से उसने काफ़ी दिए हुए हैं जी, प्लस माइनस करके, और यहाँ पे पूछ रहा है बता दें कौन सा आएगा। देखते हैं क्या कर रहा है वो। यहाँ पे 8 में आप प्लस अगर करते हैं 3 को तो जी बन जाता है हमारे पास 11, 11 में से आप 4 को माइनस कर लें तो हमारे पास आ जाता है 7। अब G है, तो हम अगर ABC में देखें तो ABCDEF और G 7वें नंबर पे आता है ABC में, ठीक है। तो प्लस माइनस करके हमारे पास 7 आया था, और 7 नंबर पे हमने ABC में देखा तो हमारे पास G आता है। तो ये इसका रूल हमें पता लग गया। तो बाकी सारे भी इसी तरह से हो रहे होंगे, आप देख लीजिएगा करके। हम डायरेक्ट ये वाला करते हैं, 13 + 1 G हो जाता है 14, माइनस करेंगे 10 तो हमारे पास 4 बचेगा। 4th नंबर पे हमें पता है ABC में आता है ABC और D आता है, तो D ये राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। C पे D दिया हुआ उसने। अगला देख लेते हैं। अच्छा जी, आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको समझ आ रहा हो, आपको कोई फ़ायदा हो रहा हो मेरी वीडियो से, तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, इससे हौसला अफजाई हो जाती है मेरी। तो अब हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है। 24 में पूछ रहा है व्हाट इज़ द मिसिंग लेटर। कह रहा है कि जी मिसिंग लेटर क्या है। मिसिंग लेटर उसने यहाँ पे दिया हुआ है जी, यहाँ पे उसने क्वेश्चन मार्क बना दिया है, सवालिया निशान। वो पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा। तो हम पीछे वाले इन 2 पिक्चर्स में देखते हैं कि जी ये बीच वाले नंबर किस तरह से निकल रहे हैं, उसी तरह से इसका भी निकलेगा। इसमें देख लेते हैं सिंपल, पहले इन तीनों को प्लस करके देख लेते हैं बाहर वालों को। 10 और 18 हमारे पास हो जाएंगे 28, 10 और 18, 10 + 18 28 हो गए। 28 + 4 हमारे पास 32 होता है। अच्छा, अब आप गौर करें कि 32 तो नहीं है अंदर, लेकिन अंदर 23 दिया हुआ है। अगर आप 32 को उल्टा करके लिख दें तो 2 पहले लिख दें और 3 बाद में लिख दें, ठीक है। चलें अगला देख लेते हैं, तो इससे हमें कंफर्म हो जाएगा। कभी भी आप एक को करके देखेंगे तो कंफर्म ना करें, 1 2 कर लें तो फिर आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसी तरह से ऑप्शन सही निकलेगा। इसको देख लेते हैं।
इसमें है जी 23 में 7 जमा करेंगे 30 हो जाएंगे। 23 + 7 30 हो जाएंगे। 30 + 9 39 हो जाएंगे। अब इसने यहाँ पे भी वही किया हुआ है, 9 पहले लिख दिया और 3 बाद में लिख दिया, इसको उल्टा करके लिख दिया। तो हमें समझ आ गया कि यही रूल है इसका। इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। 40 + 22 62, 62 + 12 62 + 12 हमारे पास हो जाएंगे जी 74। 74 को हम उल्टा कर देंगे, 74 आ गया हमारे पास, इसको हमने उल्टा कर देना है 47 बन जाएगा ये रहा हमारे पास राइट ऑप्शन। अब देखिए उसने 74 भी दिया हुआ है ऑप्शन में, क्योंकि जब आप टैक्स देने बैठे हुए होते हैं तो वहाँ पे इतनी एक टेंशन और टाइम मैनेजमेंट आपको इतनी करनी पड़ती है कि आप जल्दी में जो है ना इस तरह की गलती वहाँ पे कर सकते हैं। तो इसका आप ख्याल रखिएगा वहाँ पे। मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा इस पर भी कि आपने टेस्ट को किस तरह से अटैम्प्ट करना है और किस तरह से अपना टाइम अपना मैनेज करना है बिना गलतियाँ किए हुए। यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। देख लेते हैं जी कौन सा नंबर आ रहा है। अब यहाँ पे उसने दिया हुआ है ई और आगे जे फिर एन और क्यू। अब यहाँ पे बीच में देखते हैं कितने अल्फ़ाबेट्स मिसिंग है। आप देखें ई के बाद एफ जी एच आई ये अल्फ़ाबेट्स मिसिंग हैं 4। फिर आता है जे। अब जे के बाद देख लेते हैं के एल एम 3 मिसिंग है, ठीक है। फिर एन के बाद आता है ओ और पी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मिसिंग थे 4 बीच में से। यहाँ पे 3 के बाद उसने अगला नंबर लिखा हुआ था और यहाँ पे 2 छोड़ के अगला नंबर। ई के बाद उसने 4 अल्फ़ाबेट छोड़े, फिर जे लिख दिया अगला अल्फ़ाबेट। फिर उसने 3 अल्फ़ाबेट छोड़े, फिर उसने 2 अल्फ़ाबेट छोड़े, तो अब वो 1 अल्फ़ाबेट छोड़ेगा। क्यू के बाद 1 अल्फ़ाबेट छोड़ के जो आएगा वो हमारा ऑप्शन होगा। एन ओ पी क्यू आर छोड़ देंगे और एस हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।